हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के सिविक्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हम लोगों ने कल इस चैप्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन क्लास किया था, जो कि क्या था आपका डाइवर्सिटी। हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में देखा था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, हम लोग कौन से सोसाइटी में रहते हैं, तो डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। किस तरह के डाइवर्सिटी होते हैं वो हम लोगों ने कल के वीडियो में अच्छे से देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि आज एक स्टोरी के ज़रिए हम लोग डाइवर्सिटी को रिलेट करेंगे, यानी कि डाइवर्सिटी को और अच्छे से समझने के लिए आज एक स्टोरी होगा। तो ये तो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, नहीं थोड़ी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अच्छे से आप लोग समझिएगा, सिर्फ स्टोरी सुनना नहीं है, स्टोरी सुनकर समझकर उसको इस चैप्टर से रिलेट करना है। चैप्टर से रिलेट करने का मतलब उसको चैप्टर में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी चैप्टर क्या है आपका डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को रिलेट करना है आपको इस स्टोरी से, यानी ये स्टोरी आपको डाइवर्सिटी को दिखाएगा, डाइवर्सिटी के साथ साथ आपके बहुत सारे ये चीज़ें को सोच करेगा। हम लोग चलते हैं स्टोरी की ओर। तो स्टोरी की ओर कुछ पिक्चर्स तो रहते तो और अच्छा हो जाता, बट पिक्चर्स तो है नहीं, बट मैं जैसे जैसे बोलूँगी आप इमेजिन करना, ठीक है। इमेजिन करोगे, उसको रिलेट करोगे अपने इस चैप्टर से, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। चले स्टार्ट करें स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या थी स्टोरी? थी आपकी स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2, यानी समीर 1 एंड समीर 2। तो हाँ, इसका नाम में क्या राज है वो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी थी जैसे कि दो बच्चा क्या होता है आपका, दो जो चाइल्ड था, एक उसमें से एक बड़ा था और एक थोड़ा उससे साइज़ में और एज में छोटा था। ये दोनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो एक ट्रैफिक लाइट पे। ट्रैफिक लाइट बोले तो ट्रैफिक लाइट आपको पता है कि जहाँ पे आपका क्या होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। यहाँ तो नहीं है, बट आपको पता होगा ट्रैफिक लाइट क्या होती है। तो ट्रैफिक लाइट्स में जब रेड लाइट हो गई थी, तो ट्रैफिक जब लगी तो उसमें एक बच्चा एक साइकिल के ऊपर था, ठीक है, जो कि एज में बड़ा था। तो दो इन बच्चों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। एक क्या था, एक एज में छोटा था, एक बड़ा था, ठीक है। जो बड़ा वाला बच्चा था वो साइकिल पे ट्रैफिक लाइट के पास वेट कर रहा था, क्योंकि रेड लाइट थी, ठीक है, रेड लाइट थी। तो एक जो छोटा बच्चा था वो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर बेचता था। छोटा जो बच्चा था वो क्या था, न्यूज़पेपर बेचता था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो उसने क्या किया, उसने वो बड़े बच्चे के पास गया और उसको न्यूज़पेपर बेचने की कोशिश की, यानी न्यूज़पेपर उसको दिया। न्यूज़पेपर देने के बाद वो बोला, वो उसने इंग्लिश न्यूज़पेपर दिया, ठीक है, बोला इसको खरीद लेने के लिए। बट जो बड़ा बच्चा था वो क्या बोला कि वो उसको हिंदी वाला न्यूज़पेपर चाहिए। तो जो छोटा वाला बच्चा था जो कि न्यूज़पेपर उसको बेच रहा था, वो बोला आप तो, जो बड़ा वाला बच्चा था उसका थोड़ा स्ट्रक्चर क्या था, फॉरेनर्स टाइप का था, वो पढ़े लिखे लग रहा था और लग रहा था कि वो इंग्लिश जानता होगा। तो उस छोटे वाले बच्चे ने बोला कि आप हिंदी वाला न्यूज़पेपर लोगे, आपको हिंदी आती है, मुझे तो लगा आप इंग्लिश जानते होगे, आप दिखने में भी क्या लग रहे हो, फॉरेनर्स लग रहे हो। तो बड़े वाले बच्चे ने कहा हाँ बिल्कुल मैं हिंदी जानता हूँ, मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है हिंदी का। इतना ही बोला, मेरा एक सब्जेक्ट होता है स्कूल में हिंदी का, जिसके कारण मैं हिंदी जानता हूँ। ये सुनकर बच्चा बोला सब्जेक्ट, क्योंकि जो बेच रहा था न्यूज़पेपर, जो छोटा वाला बच्चा था, वो पहली बार उस वर्ड को सुना था, जो कि क्या था, सब्जेक्ट। क्योंकि वो न्यूज़पेपर बेचता था, वो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसको ये सारे चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट्स होते क्या है। तो इतने ही बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल गई। उसके बाद जो बड़ा वाला बच्चा था वो चला गया, जो छोटा वाला न्यूज़पेपर बेच रहा था वहीं पे न्यूज़पेपर बेचने लगा। फिर नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे फिर वो बच्चा साइकिल से वहीं से हर दिन गुजरता है, फिर रेड लाइट होती है, फिर वो रुकता है, तो फिर वो बच्चा उसके पास जाता है, क्योंकि उसको दिलचस्पी थी सब्जेक्ट क्या होती है। मतलब वो पहली बार कोई, हम लोग जैसे वर्ड सुनते हैं तो हम लोग के मन में क्या लगता है, क्या है, न्यू चीज़, एक्साइटमेंट होती है। तो उसी तरह से उसको एक्साइटमेंट थी, तो वो गया उसके पास, बोला ये सब्जेक्ट क्या होती है, मुझे समझ नहीं आया। तो बोला सब्जेक्ट नहीं पता, मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो वहाँ मेरा एक सब्जेक्ट होती है जिसका जो एक पीरियड होता है जो हिंदी होती है। तो वो स्कूल के नाम पे जब वो बोला बड़ा वाला बच्चा कि मैं स्कूल जाता हूँ, सो वो छोटी सी स्माइल देके बोला कि आप स्कूल जाते हो,
क्योंकि वो छोटा वाला बच्चा कभी स्कूल गया नहीं था, वो सिर्फ सुनता था स्कूल में पढ़ाई होती है, ये होता है, बट उसको कभी ये मौका मिला नहीं। सो उसको उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो बोला क्या क्या आप स्कूल जाते हो? तो वो बोला हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। इससे यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो बच्चा, छोटा वाला बच्चा जो था आपका, बहुत ही गरीब था, और वहाँ पे जो बड़ा वाला बच्चा था वो स्कूल जाता था। ऑब्वियसली उसके पास पैसे होंगे, इसके पेरेंट्स के पास पैसे होंगे, तो स्कूल जाता था। वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता था जहाँ उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाया जाता था। तो उसी तरह से लोगों ने अपनी दोस्ती आगे बढ़ाई। फिर क्या हुआ, रेड लाइट से हो गया ग्रीन लाइट, फिर वो बच्चा चला गया। फिर नेक्स्ट डे होता है, फिर वो आता है जो आपका बड़ा वाला बच्चा है, वो फिर पूछता है उससे क्या आप, तुम्हारा नाम क्या है? तो पहला वाला जो बच्चा होता है जो साइकिल पे होता है वो पूछता है, तो वो बोलता है समीर। तो छोटा वाला बच्चा भी एक्साइटमेंट आकर बोलता है वाह मेरा भी नाम समीर है। यहाँ पर यानी कि नाम का इंट्रोडक्शन हुआ। तो नाम जब वो बोला कि वाह मेरा भी नाम समीर है, जो छोटा वाला बच्चा जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो वो एक्साइटमेंट आकर बोला कि मेरा भी नाम समीर है। तो छोटा वाला बच्चा बोला ठीक है हम लोग नाम सेम है, तो आप हो जाओ समीर 1 और मैं हो जाता हूँ समीर 2। यानी कि जैसे हम लोग का स्कूल में क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चे का नाम सेम हो जाता है, तो टीचर लोग क्या कर लेती है समीर 1, समीर 2, समीर 3, इस तरह से क्या बना देती है लास्ट में, ताकि जो कि प्रॉब्लम ना हो रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इसने क्या किया छोटा वाला बच्चा कि उसने बोला कि आप समीर 1 हो जाओ, मैं समीर 2 हो जाऊँगा, यानी समीर 1 मैं और समीर 2। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ? तो वो तुम जो बड़ा वाला बच्चा था वो पूछता है क्या तुम न्यूज़पेपर कब से बेचते हो? तो वो बताया कि वो बचपन से ही अपनी मम्मी के साथ यानी कि अपनी माँ के साथ वो न्यूज़पेपर बेचा करता था, लेकिन अब वह अकेले ही बेच लेता है। पहले वो अपनी माँ के साथ न्यूज़पेपर बेचता था और वो क्या है अब अकेले न्यूज़पेपर बेच लेता था। तो इससे क्या होता, तो उसका मतलब कि वो बचपन से ही क्या इस काम में लगा हुआ था। तो बड़ा वाला बच्चा बोलता है कि अच्छा तुम्हारी माँ है कहाँ अभी? तो वो बोलता है मेरी माँ तो अभी मेरठ में है, कहीं काम कर रही है। इतना ही बोलता है कि फिर से रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन लाइट हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट डे होता है, फिर वो दोनों अच्छे से बात करते हैं, फिर वो दोनों अपना आगे बढ़ाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, वो नेक्स्ट डे होता है, तो वो फिर जो छोटा वाला बच्चा होता है वो आता है बात करने के लिए। तो वो थोड़ा टेंस्ड होता है। यहाँ पे 4th पार्ट में क्या होता है, वो थोड़ा टेंस्ड होता है। तो बड़ा वाला बच्चा पूछता है क्या हुआ आज तुम कुछ प्रॉब्लम में यानी दिक्कत में दिख रहे हो? छोटा वाला बच्चा बोलता है कि मेरठ में क्या हुआ है, राइट्स हो गए। अब यहाँ पे आती है राइट्स क्या होती है, तो राइट्स होती है दंगे फसाद जो होती नहीं है वो हो जाती है। तो मेरठ में क्या हुआ, दंगा हो गया। कहाँ दंगा हो गया, मेरठ। और मेरठ में क्या लेना देना है, तो पिछली वाले सेक्शन में हम लोग ने देखा था, पिछले वाले पार्ट में जो अभी मतलब कि सीक्वेंस चल रहा था कि जब वो कि उसने बताया था उस बच्चे को कि उसकी माँ कहाँ काम करती है, मेरठ में काम करती है। उसने बोला कि वहाँ दंगा हो गया, फिर वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इतने ही में बात करते करते फिर रेड लाइट ऑन हो जाती है, यानी कि ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है एंड वो बच्चा चला जाता है। जब वो नेक्स्ट डे आता है तब वो देखता है कि जो न्यूज़पेपर वाला बच्चा वो दिख ही नहीं रहा था, यानी कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो बच्चा आया नहीं। अब आया नहीं तो वो शायद उसके प्रॉब्लम हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे। तो यहाँ पर से कंक्लूजन, ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग भी नहीं है और सैड एंडिंग भी नहीं करवाया गया। सो ये यहाँ तक ही दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पे ये स्टोरी टेलिंग का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपको जितना बात स्टोरी में बताया गया वो किसके पर्सपेक्टिव से बताया गया, डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बताया गया। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस के पर्सपेक्टिव से बताया गया। सो जितनी भी स्टोरी अभी मैंने आपको जितना बड़ा स्टोरी मैंने बताया उसमें आपने हर एक पॉइंट को डाइवर्सिटी से कनेक्ट करके देखना। तो यहाँ तक आपका ये स्टोरी था। अब इस स्टोरी से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं, यानी इसमें कितने डाइवर्सिटी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले समीर 1 समीर 2। समीर 1 कौन था, जो आपका जो बड़ा वाला बच्चा था जो साइकिल से आता था, एंड समीर 2 जो छोटा वाला बच्चा था न्यूज़पेपर बेचता था। समीर 1 क्या, गोज स्कूल, यानी वो स्कूल जाता था, जबकि जो छोटा वाला समीर था यानी समीर 2 वो क्या था, स्कूल नहीं जाता था, वो बचपन से ही क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। समीर 1 क्या था, रिच था, ऑब्वियसली रिच था इसलिए वो स्कूल जाया करता था, जबकि वो क्या था, पुअर था। समीर 1 क्या था, हिंदू था। अब यहाँ पे एक जब वो समीर इंट्रोडक्शन करवाता है तो यहाँ पे एक पॉइंट भी बोलता है कि तुम कौन से कास्ट से हो, तो वो बोलता है मैं हिंदू हूँ, जबकि समीर
जो छोटा वाला बच्चा था यानी 2 वो क्या था, मुस्लिम था। अब समीर बोलोगे हिंदू का नाम है, मुस्लिम का नाम है, तो ये नाम से डिफर नहीं होता है कि कौन मुस्लिम, बट समीर मुस्लिम में भी नाम होते हैं एज अ, मान लीजिए, बट एज अ हिंदू और मुस्लिम के नाम से मुस्लिम या हिंदू का नाम से कोई अंतर ही नहीं है, नाम नाम होता है, आपका कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप जाने कि समीर दोनों, तो ये जो बड़ा वाला बच्चा था वो हिंदू था एंड समीर 2 जो था वो क्या था, मुस्लिम था। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जानता था एंड वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जानता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दोनों होने के बावजूद, इतने अलग अलग होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की डाइवर्सिटी को देखा, समझा, उससे कुछ सीखा और क्या फ्रेंड्स हुए। और ये क्या दिखाया, यूनिटी को दिखाया ना, दोनों फ्रेंड्स हुए, यूनिटी को दिखाया और क्या दिखाया कि इतने दोनों अपने अपने जगह पे कितने अलग अलग हैं। यानी हम लोग इस चैप्टर से रिलेट करके इसको देखें तो दोनों कितने अलग थे एक दूसरे से, बट फिर भी रोज़ मिला करते थे, फिर भी रोज़ बात किया करते थे, अपने अलग अलग जो यूनिकनेस है उसको बारे में बोला करते थे, बताया करते थे कि उनको इंग्लिश आती है। वो बोला कि मैंने तो कभी सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं सुना, तो उसको उससे इतनी चीज़ सीखने को मिली। तो यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी को दिखाया। स्टिल बोथ ऑफ देम वेयर फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या, दोनों दोस्त बन गए। ऑब्वियसली अभी तक वो क्या हैं, दोस्त बने हुए हैं। दिस ऑल डिफरेंसेस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये सारे जो डिफरेंसेज जो किसको शो कर रहा है, आपको डाइवर्सिटी को ही तो शो कर रहा है, दोनों में कितना अंतर है। समीर 1 एंड समीर 2 डू हैव मेनी डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ये डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, डाइवर्सिटी को तो शो करता है, लेकिन इतने सिर्फ समीर 1 और समीर 2 तो सोसाइटी में नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से क्या है, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है, ये डिफरेंट जो होता है, ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो क्या लेके आते हैं हमारी सोसाइटी में, इनइक्वालिटी। यही जो डिफरेंसेस है, अब यहाँ पे दूसरा पर्सपेक्टिव के व्यू से देखना है। पहले हम लोगों ने देखा कि डिफरेंसेस क्या शो कर रहा है, डाइवर्सिटी को शो कर रहा है, एंड डाइवर्सिटी शो करने के बाद भी क्या हम लोग दिखाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं। लेकिन हर टाइम ये काम नहीं कर सकता है ना, हर टाइम ये काम नहीं होता, मीन्स टू से हर टाइम डाइवर्सिटी यूनिटी को नहीं दिखाता है, हर समय डाइवर्सिटी यूनिटी को शो नहीं करता। कभी कभी इन्हीं डाइवर्सिटीज़ के कारण, जो डिफरेंसेस के कारण क्या होते हैं, हमें अपनी सोसाइटी में क्या फेस करने को मिलता है, इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी क्या है, तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समान। समान मीन्स कि जैसे आप है वैसे ही हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है। यानी जैसे 2 घर में जैसे कि एक भाई बहन है, 2 भाई, जैसे मान लेते हैं मम्मी पापा, तो मम्मी पापा ने क्या किया, बेटे को ज़्यादा प्यार किया या बेटे को लाके कुछ गिफ्ट दिया, और जो उसकी गर्ल्स चाइल्ड थी उसको लाके गिफ्ट नहीं दिया। तो ये क्या है, इक्वलिटी है? नहीं, ये क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है। या कभी हो गया उल्टा, कभी बेटी को लाकर डॉल वगैरह दे दिया, बेटा को बोला ये तो पढ़ता लिखता है ही नहीं, इसको गिफ्ट ही नहीं देना, उसको कुछ नहीं। तो ये भी क्या है, इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि आपके लिए दोनों बच्चे क्या हैं, इक्वल होने चाहिए। क्यों? दोनों आप ही के बेटे होंगे ना, मीन्स टू से उन पेरेंट्स के ही बेटे होंगे ना। तो इस तरह से इनइक्वालिटी मीन्स जो सेम ना करता हो, यानी कि जो समानता नहीं दिखाता हो। तो ये डिफरेंसेस क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को भी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब कैसे क्रिएट करते हैं, तो या रीज़न किस तरीके से है बनते हैं, तो इनइक्वालिटी आता कैसे है, तो यहाँ पे बताया गया है, कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड opportunities that are available to other person। इनइक्वलिटी में क्या बोला गया कि इनइक्वलिटी आता कैसे, जब उस पर्सन के पास क्या हो, रिसोर्सेज नहीं हो। रिसोर्सेज मीन्स जैसे कि आपके पास रिसोर्सेज मीन्स जो भी साधन जो आपको लाइफ जीने के लिए मिलती है, जैसे खाना तो क्या रिसोर्सेज है, पानी, आपको हवा, जो आप कपड़े पहन रहे हो वो, आपका घर, ये सारे क्या है, रिसोर्सेज ही है ना। तो वैसा इनइक्वलिटी कब पैदा होता है, तो जब कोई भी पर्सन के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है एंड कोई भी अदर पर्सन के पास ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होती है, इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। अब किसी के पास क्या हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है, सोसाइटी में धीरे धीरे इनइक्वालिटी के कारण ही सोसाइटी के लोगों ने क्या करने चालू किया, इनइक्वालिटी के कारण डिफरेंसेस क्रिएट करना चालू कर दिया। डिफरेंसेस कैसे, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल एक है, कास्ट सिस्टम इज़ दी अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। जो सबसे मतलब गलत बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा गलत काम क्या होता है इस इनइक्वालिटी से, जो कि क्या बन गया, कास्ट सिस्टम बन गया।
कास्ट सिस्टम बना कैसे, तो इस इनइक्वालिटी के बेसिस पे ही बना ना। अगर सब लोग इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता स्टार्टिंग से ही तो ये कास्ट बनती ही नहीं। कास्ट क्योंकि सब इक्वल है, सब एक ही कास्ट के अंदर आते हैं, सब क्या होते हैं, एक ही कास्ट के अंडर आते हैं। और वो कास्ट क्या होता है, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, ये माइंड में आप लोग भी रखिएगा। कभी भी कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जो होते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ नाम के होते हैं, कोई मैटर नहीं करता। सबसे बड़ा जो आपका कास्ट या रिलीजन होना चाहिए वो होना चाहिए ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। आप ये देख के किसी की हेल्प नहीं करोगे कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। आप ये देखोगे कि अगर उस पर्सन को या उस किसी भी चीज़ को आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उसको हेल्प करोगे। तो ये होता है एक कास्ट, एक रिलीजन। तो ये तो ऑब्वियसली ये तो होने वाला है नहीं सोसाइटी में हमारे, तो आपको भी पता है। बट हमेशा चेंजेस तो आती रहती है, तो चेंजेस स्टार्ट तो करनी चाहिए ना। तो बट ये तो बात की बात है। बट यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी के कारण क्या पैदा हुआ, कास्ट पैदा हुआ। लोगों ने क्या करना चालू किया, अपर कास्ट बनाना चालू किया। यानी हम लोग के पास सब, हम लोग क्या है, मेरे पास पैसा है, हम सारे चीज़ों को मैं खरीद सकता हूँ, सारे रिसोर्सेज मेरे पास आ सकते हैं, मेरे लाइफ की जीने के लिए सब कुछ फुलफिल है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, तो हम लोग अपर कास्ट के हैं। और जिसके पास नहीं है वो लोअर कास्ट। इस तरह से धीरे धीरे कैटेगरी बांट दिया गया। फिर क्या हुआ, अपर कास्ट वाले के पास पावर आने लगे। पावर से उन्होंने अपना जो औहदा है, जो पोस्ट है, वो क्या करने लगा, डिसाइड करने लगे कि हम लोग ये काम करेंगे जो आसान वाला काम है। और लेबरिंग, जो साफ़ सफाई का काम है, मेहनत का काम होता है, ये जो लोग माना जाता है कि नीचे वाला काम है, उसको क्या बोला, तुम लोग के पास नहीं, तुम लोग ये काम। तो धीरे धीरे कर कर इस तरह से कास्ट सिस्टम क्या हुआ, बना। तो ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो जो डिफरेंसेस हुए उसी से तो ये क्रिएट हुआ। डिफरेंसेस के कारण ये रीज़न पैदा हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, इनइक्वालिटी पैदा हुई। और इनइक्वालिटी से बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो बात सीखा। एक तो हम लोगों ने सीखा कि इनइक्वालिटी के कारण, यानी डिफरेंसेस के कारण डाइवर्सिटी तो होती है, बट उसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, यूनिटी दिखाता है। जो दो बच्चों ने दिखाया ना स्टोरी में, कि इतने सारे इनइक्वालिटी होने, यानी कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी वो लोग दोस्त हैं। ऐसा भी तो बोल सकते थे, तुम गरीब हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। समीर एक बोल देता कि मैं तुम मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि मेरा दोस्त वही होगा जो मेरी तरह होगा। बट यहाँ पे क्या है, दोनों ने एक दूसरे को इतना अच्छे से समझा, दोनों ने एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझा। इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी उन दोनों क्या है, एक बने, यानी एक फ्रेंड हुए। तो यहाँ पे समझ में आ गया। ये थी आपकी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी स्टोरी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, व्हाई डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। अब यहाँ पे है कि डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो ऐड क्या कर सकते हैं, सो देखते हैं डाइवर्सिटी से हमें क्या बेनिफिट है और क्या। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि डाइवर्सिटी से हमें लॉस क्या है। अब देखते हैं कुछ समथिंग क्या फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो डू यू हैव फ्रेंडशिप लाइक समीर एक एंड समीर दो। अभी हम लोगों ने कितना अच्छा स्टोरी पढ़ा समीर एक और समीर दो के बारे में। तो यह पूछा गया है कि आपके पास भी कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, है, और आपका फ्रेंड है समीर एक और समीर दो के जैसा, होगा या नहीं भी होगा, आप लोग के पास होगा तो और अच्छी बात है। तो यहाँ क्या दिखाता है, डिफरेंट पीपुल डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट पीपुल क्या शो करता है, डाइवर्सिटी को शो करता है। डाइवर्सिटी यानी अलग अलग पीपुल अपने अपने चीज़ों में यूनिकनेस होते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हर एक इंडिविजुअल के पास अपना यूनिकनेस होता है। डाइवर्सिटी मीन्स क्या, इन टर्म ऑफ फूड, उनके फूडों में चेंज होना, क्लॉथ्स में चेंजेस, लैंग्वेजेस में चेंजेस, ये सब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा भी है। फिर बोला गया यहाँ पे, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग लुक्स सेम। अब यहाँ पे बोला गया कि डाइवर्सिटी, तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग पीपुल अलग अलग डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन कभी ऐसा इमेजिन किया है कि सब लोग एक जैसे हो जाएं, सब लोग का नेचर एक जैसा हो जाए सबसे पहले तो, सब उसके बाद जो आप ड्रेसेस पहनते हो सब एक जैसे हो जाए, फूड जो खाते हो सब एक जैसे खाएं, आपके घर एक जैसे हो जाएं, आपके लैंग्वेजेस एक जैसे हो जाए, कोई डिफरेंस ही नहीं रहे, कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं इंग्लिश सीखने के लिए, कहीं भी जाओ आराम से एक लैंग्वेज जानते हो, मस्त घूमो फिरो। तो ऐसा इमेजिन करो। तो ये कुछ चीज़ें के लिए तो अच्छे हो जाते हैं, बट समथिंग आपको ये नहीं लगता बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग इन द सेंस हम लोग को न्यू चीज़ के बारे में कभी जानकारी नहीं होगी। न्यू चीज़ ही हमें क्या, हमारे लाइफ में क्या होता है, एक्साइटमेंट,
एंटरटेनमेंट को लाती है ना, क्योंकि हमें कुछ नया जानने को मिलता है, तो हमें उस चीज़ के बारे में उत्सुकता होती है। बट यहाँ पे तो स्टिल स्टार्ट से ही हम लोग एक ही चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, हमारे घर एक जैसे हो जाएंगे, हमारे घर के कलर एक जैसे हो जाएंगे, तो कलर के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होगा, हमारे घर का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, सारे घरों से ही लोगों के कपड़े, रहन सहन, कल्चर, ट्रेडिशंस, कल्चर, कितने सारे कल्चर हमारे सोसाइटी में होते हैं। हर एक रिलीजन में अलग अलग अपना अपना कल्चर होता है, जो कि क्या देता है, हैप्पीनेस देता है, खुशी ही देता है। कोई भी फेस्टिवल या कोई भी कल्चर, हमें एक दूसरे का कल्चर देखने को मिलता है, एक दूसरे के कल्चर को से सीखते हैं कुछ, तो बहुत सारे, तो सब एक जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा बोरिंग तो हो जाएगा, थोड़ा क्या पूरा बोरिंग हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ बोरिंग हो जाएंगे। लेकिन तो इसलिए बोला जाता है कि डाइवर्सिटी हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या पढ़े थे कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, हाँ हमारे लाइफ में डाइवर्सिटी क्या ऐड करता है, तो यूनिकनेस को ऐड करता है। हर एक डाइवर्सिटी, हर एक पीपल इंडिविजुअली तरीके से खुद में क्या है, एक यूनिकनेस है, उसके पास अपने चॉइसेस है, वो अपनी यूनिकनेस से दूसरे को सीख भी दे सकता है एंड दूसरे की यूनिकनेस से खुद को सीख ले सकता है। तो ये क्या हमें दिखाता है, डाइवर्सिटी हमें क्या देता है, यूनिकनेस देता है, और डाइवर्सिटी के कारण ही हमारा वर्ल्ड क्या है, ब्यूटीफुल होता है। तो ये डाइवर्सिटी किस सेंस में लेना है, अच्छे सेंस में जब लोगे तब हमारा वर्ल्ड क्या होगा, ब्यूटीफुल। अब बोलोगे डाइवर्सिटी है तो वही कास्ट वाला सिस्टम बना दोगे तो ये ब्यूटीफुल नहीं, वर्स्ट, ब्यूटीफुल से क्या बन जाएगा, वर्स्ट वर्ल्ड बन जाएगा। सो इन दी अच्छे सेंस में डाइवर्सिटी को लेना है, यानी कि जैसे कि समीर 1 और समीर 2 के कहानी से आप लोगों ने सीखा। तो ये थी आज की आप लोग की मस्त ही अच्छी सी टॉपिक, और आप लोग को एंजॉय भी होगा इस टॉपिक को पढ़ते हुए। तो बाय, हैव अ नाइस डे। कल